मर्त्योर्मा अमृतम गमय। भगवान वेद ने कहा तुम मृत्यु के मुख में न पड़े रहो। अरे तुम मृत्यु के मुख से निकलकर अमृत की ओर चलो। वो अमृत कहाँ है? आपके पास है। कहीं एक कोस एक इंच भी जगह जाने की जरूरत नहीं। हाँ, आज वो कायदा परम पूज्य प्रधान आचार्य श्री अभी के सत्संग के बाद बताएंगे। मृत्यु के काल के मुख से निकलने का रास्ता, दरवाजा का पता बताएंगे। सब लोग सीखें जिनको मरने का भय है। वो आपके पास है, वो अमृत है और उसका नमूना है आंख बंद में प्रभु का प्रकाश। आंख बंद में प्रभु का प्रकाश मिलेगा। संत नानक देव जी कहते हैं नी झरु झरे सहज धुनि लागे। और प्रभु का अमृतमय शब्द जिसका हम लोग संकीर्तन अभी किए हैं, पुण्य राम नाम है अगुण वही है, अकथ अगम पूर्ण काम वही, स्वर व्यंजन रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि सिंधु अदोष वही। वो चेतन है, चेतन। वो मुर्दा को भी जिंदा करने वाला शब्द अमृत है जो हम आपके पास है। और अमृत की गंगा बह रही है, गगन धार गंगा बहे। कहें संत सुजाना हो, गुरुदेव यही पद्य गुनगुनाते हुए ध्यान करने बैठते थे। गगन धार गंगा बहे, कहें संत सुजाना हो। आपके चिदाकाश नैनाकाश में, हृदय आकाश में गंगा बह रही है। अमृत की गंगा बह रही है। ये गंगा अमृत की गंगा आपके पास बह रही है। आप जहां हैं वहीं आप शरीर को नहीं समझेंगे। आप जीव, हम जीव हैं जिसके निकल जाने से यह शरीर मुर्दा होगा, बेकाम हो जाएगा। हम आप जीव इस शरीर में जहां है वहीं गंगा बह रही है। थोड़ा फॉर्मूला तो सीखिए, जरा जुक्ति तो सीखिए। जुक्ति से करे तो सहज तरह। ये मृत्यु के मुख से निकल जाएंगे। जरा जुक्ति सीखिए जो नहीं सीखे हैं। वो जुक्ति है बिंदु ध्यान, नाद ध्यान। वो अंतर में प्रभु की ज्योति का साधन है। एक दिरसटी करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। अभी भगवान महादेव ने योग और ज्ञान का जिक्र किया कि अगर मनुष्य कोई, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, जवान हो, चाहे सम्राट हो, कोई हो आदमी, अगर मृत्यु के मुख से बचना चाहें, अगर अनंत आनंद के सागर में जाना चाहें, जीते जी निर्वाण मोक्ष को प्राप्त करना चाहें, अरे मृत्यु से सदा के लिए बाहर निकलना चाहें, तो हे ब्रह्मा, उसको योग करना पड़ेगा। योग की परिभाषा गोस्वामी जी ने दी, एक ये नानक देव जी ने दी। एक दिरसटी करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। दोनों दृष्टि धारा को एक करना ही योग है। जो ऐसा जान लिए, जो ऐसा कर लिए, वो जोगी है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सतगुरु भेंट है, गुरु महाराज से मिलिए। सहसा टूटे धावत बरजी रहाइए दुनिया में, और दौड़ जगह लगाना छोड़िए। गुरु के दरबार में जाइए और वो नुस्खा तरीका सीखिए। सीख करके आप करेंगे, दोनों दृष्टि धारा जुटेगी। अंदर में गंगा की धारा में डुबकी लगाएंगे, अमृत की धारा में। सभी संत कहते हैं चढ़ी सूरती सरवर चली,
शशि सूर ठिकाना, एक आंख है शशि और दूसरी आंख है सूर, चांद और सूर्य है। जरा दोनों को का ठिकाना लगाइए तो, दोनों को मिलाइए तो बस यह सूरत जीव ऊपर चढ़ेगा और जहां अमृत का सरोवर है वहां जाएगा, ऊपर चलेगा। ऊपर से मतलब आंख में हम आप हैं, अंधकार में हैं। आंख से नीचे कंठ में आते हैं, स्वप्न देखते हैं। हृदय में और नीचे आते हैं, गाढ़ी नींद में सो जाते हैं। ये अंधकार की यात्रा हम जीवात्मा की सब उम्र में हो रही है। गुरु का ज्ञान जब सीख करके आप हम जब जोड़ेंगे दोनों दृष्टि धारा को तो ऊपर जाएंगे। ऊपर प्रकाश है, आंख से ऊपर प्रकाश है, ब्रह्मांड है। वो वहां जाने से तुरीय अवस्था प्राप्त होती है जीवात्मा को। वहां इस आंख को बंद करके जीव प्रभु का प्रकाश देखता है। ये पहला अमृत का निशान है, ये आप देखेंगे अंदर में। इतना ही नहीं, विमल विमल वाणी उठे, उस गंगा में निर्मल निर्मल ध्वनि उठती है। अद्भुत आसमाना हो, वो आसमान वो आकाश बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत है जो हमारे आपके पास है। जरा गुरुदेव का ज्ञान सीख करके थोड़ा ध्यान तो कीजिए। अरे अपनी भलाई कर लीजिए जीते जी। भगवान कृष्ण जी ने कहा जो इस तरीका को सीख करके थोड़ा शुरू जो कर लिया, हे पार्थ अगर कहीं शरीर भी छूटेगा चिंता की बात नहीं, सीधा वो स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग का विशाल सुख बहुत वर्षों तक पाएगा, वहां से पुनः मृत्यु लोक आएगा तो मानव शरीर पाएगा। मानव शरीर किसी श्रीमान अथवा श्रेष्ठ जोगी कुल खानदान, जिस खानदान में जन्म लेना बड़ा दुर्लभ है, ऐसा दुर्लभ खानदान में आपके लिए गारंटेड हो गया मानव का शरीर। कितने जन्मों तक? स्वर्ग और मानव का शरीर जितने जन्मों में कि आप अपने अंदर में निःशब्द पद को प्राप्त, परमात्मा को आप प्राप्त करके परमात्मा से मिल करके यही असली योग की अवस्था नहीं प्राप्त कर लेते, खुद परमात्मा आप जब तक नहीं बन जाते तब तक स्वर्ग का विशाल सुख और मानव का शरीर प्रभु आपको देते रहेंगे। सुनहला मौका को हाथ से न जाने दें, सब लोग सीखें गुरुदेव का ज्ञान। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।